Hello friends, today I will teach the topic impact of illness on family, on patient and family। यानी कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, जब किसी भी पर्सन को कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो उस पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी फैमिली में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है और उस पर्सन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको एक बार पढ़ के भी लिख सकते हो। Illness is never an isolated life event, patient their family equality। मतलब ये जो इलनेस है एक ऐसा इवेंट है, ऐसा पीरियड है जो जिसको हो जाता है, जिस पर्सन को, वो अपने आप को बहुत अलग समझता है, वो अपनी लाइफ को बहुत अलग समझने लगता है, अपनी फैमिली मेम्बर से अलग अलग सा रहने लगता है। Deal with changes resulting from illness and treatment, the response family member of illness or also individualized। मतलब वो ये देखता है कि उसका फैमिली मेम्बर्स का भी उसके ऊपर से बिहेवियर चेंज होने लगता है, अपने आप को बहुत अलग महसूस करने लगता है, अपनी लाइफ को सेपरेट कर लेता है। Some family members want to with the patient and at the time while other mid avoid visiting। मतलब कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो अपने पेशेंट के हमेशा साथ में रहते हैं, वो चाहे ठीक हो या उनको कोई प्रॉब्लम हो, वो उनका साथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनका साथ देते हैं। लेकिन कुछ फैमिली मेम्बर्स क्या होते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, वो उनको देखते तक नहीं है कि उनको कोई कंडीशन की ठीक नहीं तो उनको देख भी लें। इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर, मतलब बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिविजुअल रिएक्ट डिफरेंटली टू इलनेस और इलनेस थ्रेट ऑफ इलनेस एंड इंडिविजुअल बिहेवियर एंड इमोशनल रिस्पॉन्स इज इन्फ्लुएंस बाई डायरेक्ट एंड नेचर ऑफ इलनेस। मतलब उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है, इमोशनली हो जाता है। हो सकता है वो थोड़ी सी बात में रोने लगे या कुछ ऐसी बातें करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली वो वीक हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म इलनेस लीड टू बिहेवियर चेंज, मतलब एक्यूट इलनेस मैंने आपको बताया था जो 6 मंथ से कम इलनेस होती है। अगर कोई शॉर्ट इलनेस है तो उससे उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आपको अच्छे से बात नहीं करेंगे, कोई भी बात नहीं बताएंगे और ट्रीटमेंट भी नहीं लेंगे। सीवियर इलनेस कैन लीड टू शॉक, डिनायल, एंगर, डिप्रेशन और विड्रॉल, सुसाइड। मतलब कि देखो, एक्यूट अगर उसको इलनेस हुआ है तो उसका सिर्फ बिहेवियर चेंज होगा, ठीक है। अगर उसको कोई क्रॉनिक इलनेस, अगर किसी को कैंसर हो गया तो वो क्या उसके अंदर डिप्रेशन भी होगा, वही सोचेगा कि मैं ठीक नहीं हूँगा और मैं अपनी फैमिली से दूर हो जाऊँगा। वो पहले तो इस चीज़ को डिनाल करेगा कि नहीं मुझे, जैसे कभी कभी क्या होता है, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, कभी एक्सीडेंट हो जाता है किसी का तो वो एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद उसको गुस्सा भी आएगा, उसको डिप्रेशन भी रहेगा, उसको वो शौक हो सकता है अपनी डिजीज़ को सुन के। वही सारा इसमें इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियर, बहुत इमोशनली हो जाएगा। अगर थोड़े टाइम की है प्रॉब्लम तो उसका सिर्फ बिहेवियर चेंज होगा। अगर वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म वाली अगर कोई कंडीशन तो हो सकता है उसको शौक हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ बॉडी इमेज। अब जो इलनेस जब किसी को हो जाती है उसका बॉडी इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इलनेस में रिजल्ट टू लेस लॉस ऑफ बॉडी पार्ट एंड चेंज फिजिकल अपीयरेंस। कभी कभी क्या होता है इलनेस में, कभी कभी डिसेबिलिटी भी हो जाती। कोई जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हो सकता है उसका हाथ कट गया, पैर कट गया, तो उसमें क्या होगा, फिजिकल अपीयरेंस उसका चेंज हो जाएगा। एवरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्स डिफरेंटली, मतलब कि हर एक जो इंडिविजुअल है, वो फैमिली का हो चाहे सोसाइटी का हो, उसमें वो
वो अपना जो रिस्पॉन्स है वो अलग अलग देगा, मतलब जो आप पूछोगे वो नहीं बताएगा। इनिशियली इट कैन बी शॉक लीडिंग टू इनेस्टी एंड सम टाइम रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट द चेंज। वो कभी कभी क्या करेगा कि ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बहुत टाइम तक उसको वो जो उसको कंडीशन हो जाती है, हो सकता है उसको एक्सेप्ट ही ना करे। जैसे उसका हाथ कट गया, पैर कट गया, डिसेबिलिटी हो गई, हो सकता है उस चीज़ को वो एक्सेप्ट ना कर पाए। इतना मतलब उसका इतना बड़ा उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कभी कभी। While processing grief and individual in family both move to forward acceptance and work toward rehabilitation to adopt body changes and adopt lifestyle according। और क्या होता है, कुछ प्रोसेस के बाद में वो उस दुख से बाहर आते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स और वो खुद पर्सन जो जिसको डिसेबिलिटी हुई है, वो अपने आप को उस डिप्रेशन से बाहर लाने की कोशिश करते हैं और अपने जो डेली लाइफ है उसको मतलब वही शेड्यूल बना रहे ये कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, उस चीज़ को भूलने की कोशिश करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं कि ठीक है मुझे ये कंडीशन हो गई है तो अब मुझे ये करना है। इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल्स। फैमिली रोल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इलनेस का? एवरी इंडिविजुअल हैव वेरी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले। जब कोई आपने देखा होगा कि घर में कोई किसी को इलनेस हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। जैसे कि जो गार्जियन होगा वो उसको लेके जाएगा, डॉक्टर के पास लेके जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए हर इंडिविजुअल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज विद इलनेस, इट कैन टेम्परेरी एंड प्रीलॉन्ग। हो सकता है जो फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी होगी ना, डिजीज़ कितनी सीवियर है, थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी हो सकती है, तो उससे भी क्या चेंज हो जाएगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी क्या आता है लॉन्ग टर्म वाली किसी को कंडीशन हो जाती है, वही इसमें बताया, लॉन्ग टर्म चेंज नीड एडजस्टमेंट इन द रूटीन। कभी कभी क्या आता है कोई पर्सन बहुत लॉन्ग टर्म तक अगर फैमिली में बीमार रहता है तो फिर उस रूटीन को, उस शेड्यूल को वापस होने में या जैसा चल रहा था वैसा लाने में पूरा चेंजमेंट हो जाता है। वैसा हो ही नहीं सकता अगर किसी को लॉन्ग टर्म से, क्योंकि उसका इकोनॉमिक पावर भी कम हो जाएगा, वो बॉडी से भी वीक हो जाएगा। इट मे आल्सो लीड ग्रीफ ड्यू टू इनएबिलिटी टू परफॉर्म रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है कि जब किसी को घर पे कोई प्रॉब्लम होती है तो सारे फैमिली मेम्बर्स क्या होते हैं, सबको ग्रीफ होता है, दुख होता है। इसी वजह से वो अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जितने भी काम हैं, वो अपना प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा था इम्पैक्ट ऑन फैमिली। पूरा टॉपिक हमारा यही था कि इलनेस का फैमिली में और उस पेशेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe for more content.